स्वागत है आप सभी का एनवेफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच पिछले दिनों बड़ी डील हुई और इस डील की खासियत यह रही कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा, सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। इस संधि में, इस समझौते में कहा यह भी गया कि पाकिस्तान के सैनिकों को सऊदी ने एक तरीके से खरीद भी लिया है और अब उसे वो अपने यहां इस्तेमाल करेगा। अब सवाल यह था कि जिस सऊदी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो रहे थे वो भारत क्या जवाब देगा, लेकिन भारत एक बार फिर से खामोश रहा। भारत की चुप्पी ने अब सऊदी अरब को यह समझा दिया है कि हम बोलते कम हैं, करते ज़्यादा हैं। अब किस तरीके से सऊदी को भारत ने जवाब दिया है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। पंकज जी, जब सऊदी और पाकिस्तान की डील हो गई, अच्छा सौदा हो गया, तब सबसे बड़ी समस्या भारत के लिए ही कही गई, लेकिन अब भारत ने सऊदी को कैसे समझाना शुरू कर दिया है कि हमसे बैर लोगे या पाकिस्तान के करीब जाओगे तो फिर हमारा ये रूप भी तुम्हें देखने को मिलेगा। भारत ने ऐसा क्या किया पिछले कुछ दिनों में? रोहित, सबसे पहली बात ये कि सऊदी और पाकिस्तान के बीच जो समझौता था वो भारत के लिए नहीं था। सऊदी अरब ने ये साफ कर दिया है। उस दिन नहीं किया था लेकिन बाद में कर दिया। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान पे हमला सऊदी अरब पे हमला माना जाएगा, तो 2 इंस्टांसेज हो चुके हैं। उसके बाद एलपीजी से भरा हुआ एक जहाज जा रहा था पाकिस्तान का, जिसमें पाकिस्तानी सवार थे। इजराइल ने उसको मारा भी और पाकिस्तानी सैनिकों को गिरफ्तार भी कर लिया। सऊदी नहीं आया। तो पहला ट्रायल तो हो गया डिफेंस डील का। दूसरी बात यह कि 24 घंटे तक पाकिस्तान ने इस बात को छुपा कर रखा दुनिया से। बाद में पता नहीं क्या जाके हुती के साथ कुछ गए कांटेक्ट में, क्या डील किया नहीं पता, क्या गिरवी रख के आए हैं, लेकिन बाद में अपने ये 24 लोगों को छुड़वा लिया और अपने 24 लोगों को छुड़वाना ये विक्ट्री साइन दिखाते हुए वापस आए कि हम जीत गए जंग। मतलब तुम्हारा जहाज बर्बाद हो गया, तुम्हारा माल बर्बाद हो गया, तुम्हारे लोगों को अपहरण करके रख लिया है इजराइल ने, तुम्हें कोई बचाने नहीं आया, तुम पता नहीं क्या दे के लेके क्या करके आए हो, छुड़वा के लाए हो और विक्ट्री साइन दिखा रहे हो। तो ये तो डिफेंस डील की बात हो गई। अब मैं ज्यादा आपसे सीरियस बात कहता हूं सऊदी अरब के बारे में, क्योंकि हमारा कंसर्न पाकिस्तान नहीं है। टुच्चों का क्या कंसर्न करना, हमारा जो कंसर्न है मेन सऊदी अरबिया है। सऊदी अरबिया और भारत के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। जब ये डिफेंस डील की तो उसके ऑयल टैंकर्स आए थे भारत, जो आते हैं रेगुलर। भारत ने कहा कि नहीं जी, फिलहाल अभी होल्ड पे रखिए, हमें अभी उसकी तुरंत जरूरत नहीं है, जब होगा तो हम बता देंगे, वापस लेके जाइए। सिर्फ इतना ही कहा। सऊदी अरब इतने से बौखला गया, सख्ते में आ गया। उसने भारत को यह कहा कि देखिए भाई साहब, ये जो डिफेंस डील हुई थी, आप अपने आप बेकार ले रहे खुद पे। आप पाकिस्तान को मारिए, पीटिए, उसको उठा के ले जाइए, हमें कोई मतलब नहीं। ये जो डील हुई है ये अमेरिका ने डील कराई है और कंसर्न ये सऊदी अरब के लिए ये डील हुई है, ये पाकिस्तान के लिए नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। ये ध्यान से सुनिए, अगले 2-3 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि गाजा में एक लड़ाई चल रही है, इजराइल और गाजा। उसको रिविएरा ऑफ ईस्ट बनाना है डोनाल्ड ट्रंप को। अब वहां एक रिजर्व फौज बनाई जा रही है जो कि मुस्लिम देशों के सैनिकों को मिलाकर बनाया जाएगा। वो वहां का सारा कानून व्यवस्था देखेंगे, सब कुछ इसलिए देखेंगे ताकि कल को कोई आरोप नहीं लगा सके कि मुस्लिम बनाम यहूदी ये जंग है। उसी सिलसिले में कई देशों के साथ, जैसे जॉर्डन हो गया, मिस्र हो गया, सऊदी अरब हो गया, इनके साथ अमेरिका ने डील की है वो रिजर्व फोर्स बनाने के लिए। अब उसी में पाकिस्तान के भी सैनिकों का इस्तेमाल किया जाएगा और यह डील उस सिलसिले में हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि पाकिस्तान अपने सैनिकों को, चूंकि देखिए पाकिस्तान भाड़े के सैनिक हैं, वो अपने देश के लिए नहीं लड़ते हैं, जो पैसा दे दिया उसके लिए लड़ते हैं। तो पाकिस्तान ने डील की है कि जब हूती विद्रोही सऊदी अरब पे हमला करेंगे तो पाकिस्तानी फौज वहां जाके लड़ेगी। इसके अलावा ईरान सऊदी अरब में झगड़ा होता है, पाकिस्तान भारत में झगड़ा होता है,
किसी का चाइना कहीं अटैक करता है, इससे इस डील का कोई मतलब नहीं, ये साफ कर दिया है सऊदी अरब ने। ठीक है, लेकिन पंकज जी 300 ट्रक वापस लौटा देना पेट्रोलियम से भरे हुए, ये खाई तो पैदा करेगा ना। सऊदी अरब से 300 ट्रक आते हैं पेट्रोलियम के, भारत कहता है कि वापस ले जाइए, जरूरत नहीं है। ये एतराज जताने का तरीका भी था, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी दिखते हैं आपको? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब से भारत आजाद हुआ है या पाकिस्तान बना है, तब से सऊदी के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं। हमारे बहुत सारे लोग वहां काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी सऊदी के रिश्ते अच्छे रहे हैं। पाकिस्तान अपने सैनिकों को सऊदी की तरफ से लड़ने के लिए भेजता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि हाल के दशक में, मतलब इधर 10-12 सालों में भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापार बढ़ा है, सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा। ठीक है, तो ये चलता रहेगा। पाकिस्तान को इसलिए सऊदी अरब अपने साथ रखता है कि पाकिस्तान को वो पैसे देता है, बदले में पाकिस्तान अपने सैनिक भेजता है सऊदी की तरफ से लड़ने के लिए। ये और बाकी किसी तरह की डीलिंग नहीं होती। भारत के साथ बराबरी का पार्टनरशिप वाला रिश्ता है। और ये जो है ना कि भारत के साथ वो ट्रेड करता है, कॉमर्स करता है, अलग अलग तरह से काम ठीक है, लेकिन जब भारत ने ये फैसला लिया पंकज जी, उस 24 घंटे में 10% तक इकोनॉमी में गिरावट सऊदी के देखी गई, तो सऊदी को ये बात तो बुरी लगेगी ना? नहीं, बुरी लगेगी, लेकिन बाद में इसलिए तो सफाई दिया उसने, कहा कि देख भैया, पाकिस्तान के साथ हम पाकिस्तान के लिए तुम्हारे साथ रिश्ते खराब नहीं करें, आप मत इन सब चक्करों में पड़ो। ये अमेरिका का चक्कर है, ये अरब वर्ल्ड का चक्कर है, तुम्हारे साथ वाले मामले में इस डील का कोई मतलब नहीं तो क्या जरूरत थी तुरंत फोन करके बताने की? भारत ने भी तो इसलिए रोका था ना, लौटाया था कि देखते हैं कि क्या बोलता है, कि सही में वो डिफेंस डील की गहराई कितनी है, ये भी तो हम देख लें। तो वो डिफेंस डील की गहराई इतनी है कि इजराइल ने जहाज मार के गिरा दिया पाकिस्तान का, और एक सऊदी अरब ने एक निंदा प्रस्ताव तक नहीं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं किया। कम से कम मुंह से ही बोल देते कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, ये भी नहीं कहा। पाकिस्तान को पैसे चाहिए, सऊदी पैसे देता है, बदले में पाकिस्तान अपने सैनिक लड़ने के लिए भेजता है। ठीक है पंकज जी, लेकिन भारत ने जो चेतावनी दी कि हम खाद्यान्न भेजना बंद कर देंगे, उससे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ेगा? सऊदी अरब पर पड़ेगा या भारत पर पड़ेगा? नहीं, देखिए मैं इस तरह से बात ही सोचता ही। ठीक है, मुझे पता है कि आज जो है सऊदी अरब को खाने पीने के मामले में, खाद्यान्न के मामले में भारत की जरूरत है, उसी तरह भारत को पेट्रोलियम के मामले में सऊदी अरब की जरूरत है। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं अपने मार्केट को, हम सऊदी से भी व्यापार करेंगे, रशिया से, चाइना से, दुनिया के सारे देशों से व्यापार करेंगे। तो ऐसे नहीं होता कि हम सबक किसी को नहीं सिखाना चाहते, और ना हमारी कोई मंशा है। हाँ, अगर आपके किसी कदम से हमारे इंटरेस्ट को हानि पहुंची है, तो हम अपने तरीके से आपके सामने वो बता देंगे कि हम क्या कर सकते हैं। ये इट वाज जस्ट एन इंडिकेशन। और मुझे पता है कि सऊदी अरब में फिलहाल जो राज कर रहे हैं, जो प्रिंस हैं, वो भारत के बारे में बहुत अच्छी सोच रखते हैं। वो पाकिस्तान वाला मैटर वो अमेरिका के चक्कर में कर रहे हैं, वहां की पॉलिटिक्स अलग है। तो भारत को इससे बहुत ज्यादा परेशानी होनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं कि आज अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत करे और भारत जाके ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करे, सऊदी एक शब्द नहीं बोलेगा, मदद करने की बात तो दूर। ठीक है पंकज जी, शब्द नहीं बोलेगा, निंदा प्रस्ताव तक पास नहीं करेगा। ठीक है, फिलहाल भारत ने सऊदी अरब को समझा दिया कि देखिए, रिश्ते अगर खराब करेंगे, पाकिस्तान के करीब जाएंगे, तो फिर उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। और इस बात को MBS बहुत अच्छे से समझ गए। उन्होंने तुरंत भारत को फोन किया और कहा कि जो डील हुई है, उस डील से हमारी दोस्ती पर, हमारे रिश्ते पर, हमारे व्यापार पर कोई फर्क नहीं आने वाला है, और आप पर उस डील के नियम लागू नहीं होंगे। यानी भारत पाकिस्तान को मारे पीटे काटे, सऊदी अरब पर वो हमला नहीं माना जाएगा, ये प्रिंस सलमान ने बता दिया है। अब फिर से व्यापार भारत और सऊदी अरब के बीच शुरू होने वाला है। पंकज जी, आपका इतना विस्तार से तमाम बातों को समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी दर्शकों की क्या राय है, जिस तरीके से प्रिंस सलमान ने भारत को फोन किया और प्रधानमंत्री को कहा कि हमारे रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए एक पाकिस्तान टुच्चे से देश की वजह से, कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा जरूर। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।